या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी महत्व इसका बहुत खास है। माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जा रही है। महागौरी भक्तों की हर बाधा दूर करती है। इनका पूजन करने से धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। मां महागौरी की आराधना से भक्तों को सुख समृद्धि लंबी आयु का वरदान मिलता है। महाअष्टमी पर देश भर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह की जा रही है मां की आराधना, इस खास पेशकश में ये जानेंगे। नवरात्रि की धूम हर कहीं देखी जा रही है। हर शहर हर गांव में माता रानी विराजी हुई हैं और हर कहीं लोग उपवास रख करके व्रत रख करके माता से मनोकामनाएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। कहीं पर गरबा खेला जा रहा है तो कहीं पर महाआरती हो रही है, कहीं पर भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भक्तों को धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं मां और इसी वजह से मां की पूजा में लीन भक्त नजर आते हैं। महाअष्टमी का पर्व है, महापर्व है और इस महापर्व को लेकर के भक्त बड़े ही उत्साहित हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। शाम को जगराते का आयोजन जगह जगह किया गया, गरबे का आयोजन जगह जगह किया गया है। लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शक्ति की आराधना का ये पर्व बड़े ही उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेहद ही खास और महत्व ये दिन रखते हैं, 9 दिन रखते हैं और लोग उपवास रख करके मां की पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामनाएं करते हैं और मां मनोकामना पूरी भी करती है। नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद ही पावन दिन ये होते हैं। बेहद ही खास मां की आरती पूजा आराधना की जाती है और भक्त इसमें लीन नजर आते हैं। कहीं पर जगराते का आयोजन तो कहीं पर भंडारी का आयोजन, कहीं पर गरबा डांडिया का आयोजन। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इस नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचते हैं, मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग जगह साजो सज्जा की गई, अलग अलग मंदिरों में फूलों से पूरा मंदिर सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से माता रानी को सजाया गया है, माता रानी का श्रृंगार किया गया है और आरती आराधना मां की करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 9 दिन बड़े ही विशेष माने जाते हैं। और आखिर कहां पर किस तरह से दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में है, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर लोग किस तरह से दुर्गा अष्टमी मना रहे हैं, बाकी के दिन कैसे बीते हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग बताएंगे। अनुराग बताइए, आखिर दुर्गा अष्टमी पर्व पर कैसी धूम भोपाल वासियों में देखने को मिल रही है और किस तरह से इस महापर्व को लोग मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का पर्व और दुर्गा अष्टमी का दिन आज है और बेहद खास इस दिन को माना जाता है। लेकिन यदि हम राजधानी के दुर्गा पंडालों की बात करूं तो यहां पर आप भीड़ देख सकते हैं। मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर भीड़ दुर्गा पंडालों पर नजर आ रही है और ये राजधानी का विट्ठल मार्केट का दुर्गा पंडाल है जहां पर महालक्ष्मी की प्रतिमा को बिठाया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये प्रसिद्ध प्रतिमा है और इस प्रतिमा को आप देखकर हूबहू महालक्ष्मी के दर्शन जाने के लिए आपको कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भोपाल के विट्ठल मार्केट में आपको महालक्ष्मी के दर्शन
हो सकेंगे। और इस दर्शन को पाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं, इस बात का आकलन आप यहाँ पर उमड़ रही भीड़ से लगा सकते हैं। तो आज का दिन बेहद खास है और राजधानी के तमाम जो दुर्गा पंडाल हैं वहाँ पर इसी तरीके का मेले का हालात है। लाखों श्रद्धालु एक एक पंडाल पर, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और महालक्ष्मी के पंडाल में पहुंचकर महालक्ष्मी को कैमरे में कैद करने की कोशिश भी जो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से नवरात्रि के रंग में जो है श्रद्धालु पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे भी आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार है इस पंडाल में जाने के लिए। इस झांकी में न सिर्फ महालक्ष्मी की प्रतिमा बिठाई गई है बल्कि अलग अलग देवी के रूपों को भी दिखाया गया है। यानी कि अंदर जो पंडाल बनाया गया है उसमें भी देवी के अलग अलग रूप दिखाए गए, जिसको देखने के लिए न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि उसके आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो मेरे ठीक पीछे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको ले चलूंगा कैमरामैन को कि गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर बैठी है। यानी कि आप पंडाल के अंदर यदि दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप हम दिखाएंगे कि कैमरा पर्सन से बोलेंगे क्योंकि भीड़ यहाँ पर इतनी है कि कैमरा ले जाने में भी खासी दिक्कत हो रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गणेश जी की प्रतिमा यानी आप इस पंडाल के अंदर दाखिल होंगे तो सबसे पहले गणेश जी नजर आएंगे और उसके बाद जो है आपको महालक्ष्मी के दर्शन होंगे। तो यहाँ इस पंडाल की खासियत यह है कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी को यहाँ पर विराजित किया गया है, जिसको देखने के लिए न सिर्फ राजधानी बल्कि उसके आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग, और यही हाल में सिर्फ बिट्ठन मार्केट के दुर्गा पंडाल की नहीं बल्कि राजधानी में जो ऐसे भव्य पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर न सिर्फ झांकियां सजाई गई हैं बल्कि जो देवी के अलग अलग रूप हैं, जो देवियों के जो देवी देश भर में मानी जाती हैं उनसे जुड़ी हुई प्रतिमाओं को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है ताकि लोग कोसों मील दूर जाकर दर्शन न करें बल्कि अपने आसपास ही दर्शन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, और हम बता दें हम बीते 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही और जो भीड़ आपको अंदर नजर आ रही है वही भीड़ दुर्गा पंडालों के बाहर भी इसी तरह की नजर आती है। तो लोग कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं महालक्ष्मी के इस रूप को, क्योंकि जो कोल्हापुर नहीं जा पा रहे उनके लिए यही महालक्ष्मी के दर्शन हो रहे हैं। तो दुर्गा नवरात्रि में देवी के 9 रूपों को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है, 9 दिन उनकी पूजन होती है, लेकिन उसके अलावा जो देश भर में जो प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं उनके दर्शन भी यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी 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 ठीक। अनुराग, लौटेंगे आपके पास। मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, माता रानी में अटूट विश्वास भक्तों का होता है और हर नवरात्रि में हम धूम देखते हैं और श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं ये भी हम देखते हैं। इस बार आखिर इंदौर वासी कैसे नवरात्रि मना रहे हैं और दुर्गा अष्टमी पर कितनी धूम है, खासा उत्साह है? दिखाइए तस्वीरें और बताइए। देखिए, सबसे पहले भक्तों को माँ काली के दर्शन करा देते हैं। तो ये आप ये तस्वीर देखिए, आप सीधा ये सुंदर श्रृंगार किया गया है माँ काली का। माँ चामुंडा मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। माँ कालका मंदिर से भी लोग इन्हें जानते हैं और परदेसीपुरा क्षेत्र में मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर पर लोगों की बहुत आस्था और विश्वास है। माँ गौरी का आज का दिन है, अष्टमी का पावन पर्व है, अष्टमी का दिन है और शक्ति को उपासना का यह त्यौहार चल रहा है। और फिलहाल इस वक्त हम परदेसीपुरा के माँ कालका मंदिर मौजूद हैं और सीधी तस्वीर माँ काली के भक्तों को यहाँ से हम दर्शन भी करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और कब से वो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और खासतौर अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में माँ कालका मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, बिजासन मंदिर, ये वो मंदिर है जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जहाँ पर लोग सुबह से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इस वक्त भी मैं परदेसीपुरा मंदिर में मौजूद हूँ। माँ कालका मंदिर है, माता के मंदिर में कब से आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं? माँ की शक्ति का उपासना का दिन चल रहा है। कभी से आ रहा है मतलब माँ का दिन चल रहा है, उपासना, भक्ति, शक्ति सभी। हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे दादाजी वगैरह सब लोग और मेरे जीजा जी के पिताजी वगैरह हैं,
वो पिछले 70 वर्ष से यहाँ पे आ रहे हैं और मेरे जीजाजी, मेरे परिवार और सब लोग डेली आते हैं। मैं तो बहुत बाहर रहता हूँ तो आ नहीं पाता हूँ यहाँ पर दर्शन करने। और बहुत ही शक्ति है माता चामुंडा माता में कि मतलब उनकी जो भी मनोकामना मांगते हैं हम लोग वो पूर्ण होती है अधिकतर। बहुत श्रद्धा है हम लोगों को इनके ऊपर। यहाँ की मान्यता है कि दर्शन कर लें, जो भी आपके दुख है सारे दुख दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही मान्यता है ये। हम काफी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और माँ की बहुत प्रचंड और प्राचीन मूर्ति है ये। और श्रद्धालुओं का बहुत ही आत्मविश्वास है यहाँ पर। जो भी यहाँ मन से मुरादें मांगता है बिल्कुल माँ पूरी करती है। और जिनकी मुरादें पूरी होती है वो यहाँ आते हैं, फिर अपनी जो भी उन्होंने यहाँ दिया है और आके देते हैं। और माँ की बहुत प्राचीन मूर्ति है और आप देख सकते हैं नवरात्रे में यहाँ कितनी, और सादे दिनों में भी आप यहाँ आइए कभी भी, काफी माँ का प्रबल प्रताप है और बहुत आत्मविश्वास है माँ का लोगों पे इस पर। थैंक यू माँ। जय। कब से आ रहे हैं आप? हम लोग काफी दिनों से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। काफी समय से आ रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छी है सभी। आप लोग दर्शन करने के लिए आए? यस, काफी अच्छा ही मंदिर है और बहुत ही मनमोहक लगता है यहाँ पे। साथ साथ इस मंदिर की बहुत ही अच्छी महिमा भी बताई गई है। काफी लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। देन बहुत ही भीड़ यहाँ पे मौजूद होती है कंपनी में। आपने उपवास रखा है, व्रत रखा है? हाँ, पूरे 9 दिन का। हाँ। तो क्या कुछ इस बार खास माँ से मांगा है? हाँ, बहुत कुछ मांगा तो है। देखो, हो सकता है माँ बहुत जल्दी पूरा भी कर देती हैं। और चलिए देखिए, शायद आप लोग तैयार हो गरबा के लिए जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। हाँ, गरबा के लिए जा रहे हैं? हाँ। तो देखिए हमारे साथ में यहाँ के जो भक्त है वो मौजूद है और ये जो भक्त है यहाँ दर्शन करने के बाद में गरबा के लिए जा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मंदिर के बाहर की ये तस्वीर है। आपको चारों तरफ भक्त ही नजर आएंगे और देखिए प्राचीन मंदिर है, आस्था है, लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप कहाँ से दर्शन करें? जी, मैं यहाँ होलकर कॉलेज में पोस्टेड हूँ और हम यहाँ 7 साल से आ रहे हैं। मेरी बच्ची काफी बीमार रहा करती थी, आज भी इसको बहुत तेज फीवर था, लेकिन माता जी कृपा से हम यहाँ आए हैं। ये मेरी छोटी सी गुड़िया और ये मेरा बेटा और मेरे दोनों भाइयों को आज पहली बार दर्शन कराने लाई हूँ मैं 7 ईयर से आ रही हूँ हर नवरात्रि यहाँ पे जब मौका मिलता है। लेकिन आज लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन माता जी ने कृपा करी और आज हमने दर्शन किए। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ जब लोग परेशान रहते हैं, जब कोई कष्ट होता है तो माता के दरबार पहुँचते हैं और लोग कहते हैं कि अगर आपने माँ के दर्शन कर लिए तो सारे आपके जो भी दुख आप अपनी बात पहुँचा दीजिए, वो कुछ हफ्तों में पूरी भी हो जाएगी। आप कब से? जय माता। मैं आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ और माता जी की कृपा से आज इसकी तबीयत ठीक होगी तो आज आने आएंगे। ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है। आज मतलब देखिए लोगों की अपनी अपनी आस्था है। खासतौर पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस मंदिर के लिए मानता है कि आपके अगर कोई भी दुख है, कोई भी आप कष्ट है, माँ के दर्शन कीजिए, आपके जितने भी कष्ट है माँ दूर कर देंगे। प्राचीन मंदिरों में से एक है। फिर से हम अपने भक्तों को माँ का दर्शन कराते हैं और देख सकते हैं कि इस वक्त जो भीड़ है वो मंदिर के बाहर नजर आएगी और यही जो भक्तों का तांता लगा हुआ, सुबह से जो भक्त है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि उपासना जो है माँ का चल रहा है। हर भक्त दरबार पहुंचना चाहता है, माँ के दर्शन करना चाहते हैं। और देखिए अब सबकी अपनी मनोकामना है, अलग अलग मंगल कामना के साथ माँ हर मनोकामना पूरी करती है, हर दुख हर लेती है। आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव में आखिर राकेश किस तरह से धूम देख रहे हैं आप दुर्गा अष्टमी की? मंदिरों में कैसा नजारा नजर आ रहा है? कितने भक्त उत्साहित हैं? तस्वीरें दिखाइए और बात करने की भी कोशिश करिए। जी हाँ ऋतु, निश्चित ही आप कह सकते हैं कि आज 8वां दिन है नवरात्रि का, जिसे लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ जो दुर्गा मंदिर है राजनांदगांव में, वहाँ भक्त पहुंचे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ भक्त आते हैं। और आज अष्टमी है और हवन भी आज यहाँ होना है, जिसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और लोग यहाँ माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। जी जी, आप किस मंदिर में मौजूद हैं राजनांदगांव के राकेश? वहाँ की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है? और वहाँ पर कुछ लोग भी होंगे, वहाँ पर भी आप बात करने की कोशिश करें। जी हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ का जो दुर्गा मंदिर है काफ़ी पुराना है और आस्था का केंद्र है, जिसे लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता के दरबार में लोग आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त यहाँ पहुँचते हैं, जिसमें लोग
यहाँ पहुँच रहे हैं, भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ का जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है और इसकी स्थापना काफ़ी पुरानी है और यहाँ माँ दुर्गा विराजी हुई है। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और कब से ये मंदिर है। ये मंदिर जो 9 मई 1979 की स्थापना हुई इसकी। और कब से कितने लोगों के द्वारा शुरुआत की गई थी इस मंदिर की? कितने लोगों के द्वारा शुरुआत की गई थी मंदिर? इसमें 15-20 लोग प्रमुख थे उस समय। केडी तिवारी और डॉक्टर सिंह जी वगैरह थे, मल्लू बीमा थे, बाबूराव पवार थे और बहुत से लोग जो है वो 15-20 लोगों के द्वारा ही उस समय स्थापना हुई थी 9 मई 1979। जी मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर की शुरुआत इन्होंने की थी और 15-20 लोगों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन आज यह मंदिर भव्य रूप ले चुका है और बरगद के नीचे माता पहले विराजी थी, लेकिन इसे अब धीरे धीरे मंदिर का रूप दे दिया गया है और यह मंदिर भव्य हो गया है। ठीक। अंबिकापुर की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं। श्रवण बहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और कितना उत्साह दुर्गा अष्टमी के दिन पर? देखिए, मैं इस वक्त मां महामाया के मंदिर में हूं जो अंबिकापुर में स्थित है और मेरे पीछे देख सकते हैं नजारा कि सुबह से ही आज अष्टमी तिथि पर जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार उमड़ी पड़ी है और लगातार जो है सुबह से ही भक्त जो है मां के दर्शन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी जो है लगातार यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर दर्शन माँ के कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये मां महामाया का मंदिर है और इसकी जो आस्था है वो बहुत ही आस्था है। यहाँ पर जो कोई अपनी मुरादें मांगता है उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। और ये जो मां महामाया अंबिकापुर का मंदिर है उसको रतनपुर के मां महामाया मंदिर से भी जोड़कर देखा जाता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम बात करेंगे उनसे कि कहाँ से आए हैं भैया आप? अंबिकापुर के ही हैं। कितना यहाँ आस्था और श्रद्धा? बहुत ज्यादा है और जो है लाइन टूट ही नहीं रही है, लगातार भीड़ चल रही है और बहुत प्रेम से दर्शन हो रहे हैं माँ के, बहुत आनंद है। कब से आ रहे हैं? हम लोग तो हर मंगलवार को आते ही हैं दर्शन कर रहे हैं और अष्टमी के दिन थोड़ा सा विशेष लगाव रहता है माँ के ऊपर में। देखिए, अष्टमी के दिन में विशेष लगाव तो रहता ही है, इसके साथ साथ ये जो मंदिर की आस्था है उसको लेकर के दूर दूर के जो श्रद्धालु है, क्योंकि यहाँ अंबिकापुर जो शहर है वो झारखंड से, उत्तर प्रदेश से लगे और उड़ीसा से लगे, तो यहाँ जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ के लोग और इसके साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पर लोग दर्शन करने, ये जो शारदीय नवरात्रि है उस पर्व में लोग पहुँचते हैं और जो है अपनी अपनी मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ कलश जो है, दीपक है वो जलाया जाता है, मनोकामना जो है सब जो श्रद्धालु है वो यहाँ आकर मांगते हैं। और भी हम लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ से आई हैं आप, किस तरह से यहाँ पे दर्शन? अंबिकापुर से ही आए हुए हैं और बढ़िया से दर्शन हो रहे हैं माता रानी का। अष्टमी है आज और इसका कुछ खासा महत्व रहता है, कितना भीड़ रहता है? बहुत महत्व है अष्टमी का। अष्टमी और नवमी का जो संधि काल होता है वहाँ पे विशेष पूजा का आयोजन होता है और महाअष्टमी बोलते हैं इसको। महाअष्टमी मतलब दुर्गा मैया का सबसे बड़ा दिन होता है जहाँ पे महागौरी की पूजा होती है। महागौरी जो है वो पार्वती जी का ही स्वरूप है और उन्हीं की पूजा आपके पास आप अपनी बातचीत जारी रखिए। रजनीश सेठी हमारे साथ आगर मालवा से जुड़ गए हैं। रजनीश, कितना उत्साह आगर मालवा वासियों में दुर्गा अष्टमी को लेकर के, बताइए। अच्छी ऋतु, इस समय मैं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। आज महाअष्टमी है, इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है यह, इसके बारे में मान्यता है कि यह पांडवकालीन मंदिर है और पांडवों ने यहाँ पर जो हवन और अनुष्ठान किया था युद्ध